नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वायरस के बारे में जो दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया में ही नहीं, भारत में भी वो वायरस आ चुका है। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा, HMPV वायरस नाम से एक वायरस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये कौन सा वायरस है और इसके संक्रमण के फैलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप इनसे किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और क्या इसके उपचार है। तो आज के कंप्लीट वीडियो में हम जांचने वाले हैं HMPV वायरस के बारे में। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ में परीक्षा मंच के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल वीडियो यहाँ से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं HMPV वायरस की। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात मैं करूंगा वो बात करूंगा कि वायरस है क्या, इसकी पहचान कब हुई है, क्या ये वायरस अभी उत्पन्न हुआ है या इससे पहले भी वायरस था। तो दोस्तों, अगर इस HMPV वायरस की बात करूं तो इसकी पहचान वैज्ञानिकों के द्वारा 2001 में पहले से की जा चुकी है। मतलब कि ये एक ऐसा वायरस है जो पहले से है, ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस उत्पन्न हुआ जैसे कि कोविड-19 उत्पन्न हुआ था। तो HMPV वायरस 2001 में ही खोजा जा चुका था वैज्ञानिकों के द्वारा। और अगर इस वायरस की फैमिली के बारे में बात करें तो ये एक फैमिली है कौन से वायरस की, पैरामिक्सो वायरस। इस फैमिली से ये कहीं ना कहीं क्या करता है, बिलोंग करता है। तो पहली बात कि ये वायरस नया नहीं है, 2001 में खोजा जा चुका है। और कौन से वायरस परिवार से संबंधित है ये, तो मैंने कहा कि ये है पैरामिक्सो वायरस फैमिली से संबंधित ये वायरस है। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो वायरस है ये आमतौर पर जो श्वसन तंत्र होता है उस पर क्या करता है, प्रभाव करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। तो आगे अगर मैं इस पे बात करूं तो ये वायरस है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति में ये है या नहीं है, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण इसके दो प्रकार से होते हैं, एक है हल्के लक्षण और एक है अच्छे वाले, मतलब ज्यादा लक्षण। तो हल्के लक्षण में क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए, नाक बहना ये एक इसका लक्षण है। इसके अलावा खांसी ये भी इसका लक्षण है, बुखार भी इसका लक्षण है, गले में खराश ये भी इसका लक्षण है और सिर दर्द ये भी इसके लक्षण है। ये इसके हल्के वाले लक्षण हैं। वहीं बात करें कि इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसके गंभीर जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है सांस लेने में कठिनाई आएगी आपको। मैंने कहा कि ये श्वसन तंत्र को इफेक्टिव करेगा तो कहीं ना कहीं सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। दूसरा है निमोनिया, निमोनिया हो जाएगा आपके। और तीसरा है आपके ब्रोंकोलाइटिस, ये भी आपके लक्षण है। तो आपके तीन ये गंभीर लक्षण है। और इन गंभीर लक्षण से पहले हल्के लक्षण जो मैंने कहा, वो हल्के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं किसी व्यक्ति में, तो हो सकते हैं नाक बहना, खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द। फिर इसके बाद में अगर ये लक्षण है हल्के वाले, उसके बाद में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। आगे हम बात करें कि कौन अधिक प्रभावित होते हैं, मतलब किन में ज्यादा इफेक्ट करता है ये। तो देखिए, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा तो सबसे पहली बात है कि ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, तो ये उनको इफेक्टिव करेगा, ये अधिक सामान्य। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, या तो ये बच्चों पर इफेक्ट करेगा या 65 वर्ष से अधिक जो लोग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं या तो बच्चों पे या बूढ़ों पे इफेक्टिव करेगा। इसके अलावा जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जैसे कि किसी के HIV एड्स है, कैंसर है, तो उन मरीजों को भी ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका एक रीजन है और रीजन ये है कि ये श्वसन तंत्र को क्या करता है मेरे दोस्त, प्रभावित करता है। बात समझ में आ गई क्या। हाँ, आगे हम बात करें तो इसकी बात करते हैं संक्रमण का फैलाव, कि इसका फैलाव किस प्रकार से हो सकता है, इसका फैलाव किस प्रकार से हो सकता है। तो इसके फैलाव के भी रीजंस दिए हुए हैं कि HMPV का संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति तक फैलता है। मतलब एक व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में ही आएगा, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति में फैलेगा। किस किस वे में फैल सकता है, संपर्क से, संपर्क व्यक्ति के खांसने, छींकने या छूने से। मतलब अगर कोई आपके पास में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके खांसने, छींकने और छूने से आप उसके पास में रहते हैं, तो उससे आप संपर्क में रहेंगे। या मैं कहूं कि अगर किसी व्यक्ति के ये वायरस हो रखा है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो ये जैसी बात है कि ये आपके भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचना है आपको। इसके अलावा संक्रमित सतहों से, जैसे कि कोई व्यक्ति इससे इफेक्टिव है, जैसे कि मैं इफेक्टिव हूं और मैं किसी भी चीज को, किसी दरवाजे को, किसी हैंडल को, किसी खिलौने को या अन्य किसी सतह को छूता हूं और उसके बाद में कोई अन्य व्यक्ति आकर उसी को टच करता है, तो इससे भी उस व्यक्ति की HMPV वायरस हो सकता है।
तो आपको इसके संपर्क से और संक्रमित सतह को छूने से ये आपके हो सकता है, तो आपके इस संक्रमण के फैलाव को रोकना है। आगे हम बात करें कि क्या इसके कोई उपचार भी हो सकते हैं क्या, तो सबसे पहली बात, एचएमपीवी के लिए कोई विशेष दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अभी तक इसकी कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आगे बात करें, उपचार लक्षणों को कम करने पर आधारित है। जो अगर किसी को हो जाए तो तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। बस आप इनका जो आपके प्राथमिक कारण, प्राथमिक चीजें हो सकती है जैसे तरल पदार्थों का अधिक सेवन, इनको करके आप बच सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पे, आपके जो पेय पदार्थ होते हैं उन्हें पीना चाहिए। उसके अलावा बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल टेबलेट जो आती है वो, और इसके अलावा इबुप्रोफेन, ये आपको लेना है। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन सपोर्ट या अस्पताल में भर्ती, ये इसके कुछ उपचार है। इसके अलावा अगर हम आगे भी बात करें तो आगे हम बात कर सकते हैं कि इसके बचाव क्या हो सकते हैं। भाई वो तो इसके उपचार हो गए, बचाव क्या हो सकते हैं, तो आपको बार बार हाथ धोना है। क्या करना है, आपको बार बार हैंड वॉश करना है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है। अगर किसी के हो रखा है एचएमपीवी वायरस तो जितना ज़्यादा हो सके उससे उतनी दूरी बना के रखें आप। आगे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सार्वजनिक या कहीं भी जाए आप मास्क पहनकर रहें, इससे भी आप बचाव कर सकते हैं। और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो चीज़ें आपको करनी है। तो ये क्या होती है, इसकी देखा कि एचएमपीवी वायरस क्या था, इसके क्या उपचार है, क्या बचाव है, इसकी जितनी भी चीज़ें थी, जितनी हम ला सकते थे उतनी हम यहाँ पर लेके आए आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।